देखो, कभी कभी ना जैसा हम चाहते ना वैसा हमारे साथ होता नहीं। बहुत कोशिश करने के बावजूद हमें वो टाइम नहीं मिल पा रहा है जो हम चाहते। बहुत दर्द हो रहा है, समझ रही हूँ इस समय आपके दिल पे क्या गुजर रही है। जब रिश्ते में ऐसा टाइम आ जाता है ना दोस्तों, तो कोई कितना भी आपको समझा ले, लेकिन आपको एक ही काम करना होता है। आपको बहुत ज्यादा कर यहाँ पर चुप हो जाना रहता है। जितना ज्यादा आप चुप रहने की आदत डाल लोगे, उतना ज्यादा पार्टनर को फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी ना आपके चिल्लाने से उन्हें फर्क पड़ा है, ना ही आपके कुछ कहने से, और ना ही आपके सामने रहने से। थैंक यू एवरीवन। मैं उषद, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए व्हाट्सएप नंबर रखा है। आपको वहां जाकर पहले मैसेज करके अपनी कॉल बुक करवा के आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन इसकी कुछ पेमेंट लगेगी जो आपको पे करना है। देखो दोस्तों, मैं बहुत लोगों से जब बात करती हूँ ना, तो एक रीजन मुझे जरूर मिलता है कि पार्टनर बहुत दिन से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनते। आप किसी भी चीज के लिए अगर मना कर दो, अगर आपने भूल से उस चीज का नाम ले लिया, आप देखेंगे आपका पार्टनर और दिखाकर आपको वो काम करेगा। बताऊं क्यों? इसका रीजन आपको पता चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान गए हैं कि आपको इस बात से चिढ़ होने लगी है, आप इस चीज से दुखी होने लगे, और वो चाहते हैं आपके अंदर का प्यार देखना। तब पार्टनर ऐसा करते कि जिस जिस चीज के लिए आप मना करोगे, उनको बात करने के लिए मना करोगे, किसी लड़की से मिलने के लिए मना करोगे, किसी लड़के से मिलने के लिए मना करोगे पार्टनर को, आप देखेंगे पार्टनर वही काम करेंगे। बहुत इठलाएंगे, बहुत हंसेंगे आपके सामने, ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। भले आप उनके सामने रो रहे हो, भले आपका दिल पिघल रहा है, रो रहे हो, आप उनके सामने गुस्सा हो रहे हो, उनको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? वो क्यों नहीं दुखी हो रहे? क्योंकि वो चाहते हैं आपको दुखी रखना, वो चाहते हैं आपकी आंखों में अपना प्यार देखना। ये सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों। जब पार्टनर बात सुनना बंद कर देते, उन्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ मर रहे हो, उनको जब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तब ये सिचुएशन आती है कि आपको पूरी तरह से अब बस चुप हो जाओ। कुछ नहीं चाहिए हमको रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं। ना प्यार मोहब्बत, ना टाइम, ना तुम्हारे कॉल, ना मैसेज, कुछ नहीं चाहिए। बस यहाँ पे शांत हो जाकर बैठ जाओ चुपचाप से। इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, आएगा। बस भरोसा रखो, पेशेंस रखो, धैर्य बनाने की जरूरत है। धैर्य में समझते हो पेशेंस। यहाँ पे अगर आपने धैर्य खोया, पेशेंस खोया, जल्दीबाजी में कुछ भी किया, तो हाथ से सब कुछ निकल सकता है। 2-2 मिनट पे हमारी सोच बदलती है, इस चीज को मान लो। और अगर पार्टनर ने कुछ बोला है तो उसे दिल पर मत लो, क्योंकि मैं जानती हूँ साइकोलॉजी। अभी आप कुछ और बोल रहे हो, 2 मिनट बाद और कुछ सोचोगे। अभी आपने बोल दिया कि ठीक है, अगर तुमको इस लड़की के साथ अच्छा लग रहा है, इट्स ओके, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मैं भी किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, मैं भी किसी लड़के से बात कर रहा हूँ। इस तरह आप 2 मिनट में गुस्से में बोलोगे अपने पार्टनर को, क्योंकि आपको गुस्सा चढ़ी है, आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है। लेकिन 2 मिनट बाद जब आपका गुस्सा शांत होगा, वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा, आपकी जान निकल जाएगी। तो मैं कह रही हूँ दोस्तों, इस गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो। मन में है, मन में रखो, लेकिन उन तक ये बातें मत पहुंचाओ, क्योंकि अभी आप पहुंचाओगे, 2 मिनट बाद आपको रियलाइज होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पार्टनर हमसे रूठ गया, गुस्सा हो गया। अब मनाए कैसे? वो तो वैसे ही मौका ढूंढ रहा है आपसे ना बात करने का, वो तो वैसे ही कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। फिर आपको क्या होगा आपको पता है? आप बीमार हो जाओगे, पागलों की तरह उनको मैसेज करने लगोगे, उन्हें कॉल करने लगोगे, उन्हें सॉरी बोलने लगोगे, सॉरी बाबू गलती हो गई, गलती हो गई। क्या मिल रहा है इससे? बताओ। इमेज किसकी खराब हो रही है? आपकी, उसकी नहीं। वो आराम से है, वो चुपचाप बैठी है, चुपचाप बैठा है। तो ये गलती नहीं करो दोस्तों, नहीं करो। जो भी मन में है, गुस्सा आ रहा है, पी जाओ, लेकिन उन तक ये गुस्सा मत पहुंचाओ। फायदा नहीं है, वो तुमको देख नहीं रहे हैं, वो तुम्हारी बातों को सर आंखों पे नहीं रख रहे इस टाइम पे। इस टाइम पे जरूरत है धैर्य की, जरूरत है पेशेंस की। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। जब रिलेशनशिप में कुछ ना मिले ना, उस इंसान का कोई साथ ना मिले, हर तरफ से हार गए हो ना कि अब वो इंसान आएगा ही नहीं, ऐसा लगा उसका चक्कर चल रहा है, रो रहे हो आप उसके सामने, आप देख रहे हो कि वो लड़की से बात कर रहा, आप देख रहे हो कि वो लड़के से बात करी जा रही है उसके साथ, दुख हो रहा है ना, चुप हो जाओ यहाँ पे।
अगर आपने उसके पीछे पड़कर उसको रोकने की कोशिश की, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, वो इंसान जानबूझकर और आपको जलाएगा और इतना रुलाएगा ना कि आपकी मरने जैसी हालत हो जाएगी। पार्टनर बहुत चालाक होते इस टाइम पे, वो जान जाते हैं कि आपको किस चीज से दुख हो रहा, किस चीज से नहीं। और अगर आप यहाँ पे चुप हो गए, इस टाइम पे रोकर अपने आंसू छिपा लेते हो, मैं आपसे वादा करती हूँ दोस्तों, इसी 20 दिन बाद वो इंसान लौट कर आपको मैसेज करेगा, तब जो बदला लेना होगा ले लेना। लेकिन अभी के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चुप नहीं हुए तो वो इंसान और ज्यादा आपको चिढ़ाएगा, इतना चिढ़ाएगा कि आप रो रो कर आपकी आंखें सूज जाएगी, लेकिन उसे घंटा फर्क पड़ेगा। मैंने खुद देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। बहुत चालू लोग होते आज के टाइम पे, वो जानबूझकर आपके सामने ऐसे माहौल क्रिएट करेंगे जैसे आप पागल हो जाओ। आप लगेगा क्या हो गया, आप तो थे ही नहीं, जैसे लगेगा आप कुछ काम धंधा करते, बस उनके पीछे ले हम पड़ गए हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। इस टाइप का बिहेव वो आपसे खुद करवाएंगे, इतना वो आपको पागल और जला जला कर मार डालेंगे। आप खुद सोचो, आज आप उसे एक लड़की के साथ नहीं देख पा रहे हो ना, रो रहे हो ना, कल वो भी वो महसूस कर सकता है। दोस्तों थोड़े दिन बस इंतजार करो मेरे कहने से। अगर वो 3-4 महीने में नहीं लौटी, उस लड़के और उस लड़की से बात करता रहा, आपको जलाता रहा, आपको किसी भी लड़की का हाथ थामना होगा। और मैं ये नहीं बोली किसी की लाइफ खराब करना, जी नहीं, आपको अपनी पसंद की लड़की और लड़के को ढूंढना पड़ेगा, उससे बातें करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तब वो इंसान इतना दुखी होगा, क्योंकि तब तक उसकी जो वो पार्टनर थी वो पुरानी हो चुकी है, उसका मन नहीं लगेगा, और जो अटैचमेंट आपसे थी ना, उसको जलन होगी जब आपके साथ वो किसी और को देखेगा। उसी काम करती है दोस्तों, जितना चाहे हम अपने एक्स को धुतकार ले कि आप वो पसंद ही नहीं, हमें देखने में भी अच्छी नहीं थी, उसमें ये कमी थी, लेकिन जब वो किसी लड़के के साथ खड़ी रहेगी, किसी लड़के के साथ आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी रहेगी, तो आपकी यहाँ पे फट जाएगी। समझ आया? नौटंकी मत करो, सिर्फ यहाँ पे शांत होकर बैठ जाओ। अभी के लिए 2-4 महीना वेट करो। अगर वो लड़की वापस नहीं आती, वो लड़का वापस नहीं आता, मैं खुद बोलूंगी उस इंसान का दोबारा इंतजार मत करो और चुपचाप से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। किसी और लड़के और लड़की से बात करके उसका कोई हक नहीं है आपको बुरा कहने का, क्योंकि आपने चीटिंग नहीं की, उस इंसान ने की है। ये बात याद रखो, उसने आपके साथ चीट किया था, उसने आपके रहते हुए किसी से बात की, इसलिए चीटर वो है, धोखेबाज वो है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं, बस आप अपनी खुशी के लिए जीना है, आपको मरना नहीं है। ये नहीं कि आप बस 1 साल 2 साल के लिए आप रोए जा रहे, उस लड़की का इंतजार करें, उस लड़के का इंतजार करें। क्यों करना है उनका इंतजार? क्यों करना है? जो इंसान आपके बारे में सोचा तक नहीं कि आपके साथ वो क्या कर रहा है, आपको बताया तक नहीं, आपके पीठ पीछे उसके साथ रंगेलिया मना रहा है, रंगेलिया खेल रही है वो लड़की, तो आप उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो। 2-4 महीना इसलिए आपको दे रही हो, तब तक मूव ऑन हो जाओ, तब तक उसे भूल जाओ, थोड़ा अपने काम में मन लगाओ, लेकिन जब उठो तो उस लड़की और उस लड़के के लिए नहीं, किसी और के लिए। ये मैं आपको पहले ही कान खोल के बता दे रही हूँ। मैं किसी और की तरह वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरी खुद की मर्जी होती है, मैं वही आपको बता रही हूँ। जितना चाहे अपना मन लगा लो किसी काम पर, चाहे कुछ भी कर लो, मन नहीं लगेगा। जब तक आपकी लाइफ में कोई अच्छा दोस्त एंट्री नहीं करेगा, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, एक इंसान जाता है तो दूसरा आपकी लाइफ में आता है। तो इस चीज को मानो, जो भी आपको धोखा दे रहा है, आप ये बिल्कुल मत सोचो वो इंसान आज के बाद से बड़ा खुश होगा। मैं आपको बता रही ना, वो इंसान खून के आंसू रोएगा, क्योंकि जो इंसान छल करता है ना, वो कभी सुखी नहीं होता। आपके आंखों से जितने भी आंसू बहे ना, एक दिन दावा करती उस इंसान के आंख से बहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा मैम ने कहा था। जितना चाहे आज वो आपको जला रहा है, रुला रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आप रो भी रहे हो, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन दोस्तों अगर आपके तक ये वीडियो पहुंची है तो यहाँ पे सारा काम छोड़कर यहाँ पे चुप हो जाओ, उनसे बातें करना बंद कर दो, उनका पीछा करना बंद कर दो, उनको मना करना बंद कर दो, बस यहाँ पे चुप हो जाओ। ना ही ये बोलो कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप से साइलेंट होके मुंह बंद करके यहाँ पे चुप्पी साध लो। सिर्फ 2-4 महीना मेरे कहने से वेट करो, और जब उठो तो किसी और के लिए। अगर वो इंसान इस बीच नहीं आया आपका ना हाल चाल लेने और ना ही आपके रिश्ते के लिए, तो भूल जाओ उस इंसान को और आगे बढ़ो। और अगर 7-8 महीने बाद जब वो ठोकर खाकर आपके पास है, तो ऐसी लात मारो ना कि जाकर दूसरी जगह गिरे।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई। थोड़ा बुरा लगा होगा दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है, जितना जल्दी आप सच्चाई एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी हील करोगे। थैंक यू एवरीवन।